जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा हलचल देखने को मिलती है। हाल ही में बहुत बड़ी हलचल हुई थी, लेकिन इस बार की जो सियासत हलचल हुई है एक बहुत बड़ी करवट ली है। हाल ही में मुबशर आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसको लेके जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। तो इसी विषय पे हमारे साथ इस समय अश्विनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, और हमेशा अपनी बुलंद आवाज में हर किसी मुद्दे पे जो है सोशल मीडिया पे आपको नजर आते रहेंगे। आपसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सीधा स्वागत करते हैं जेल की मीडिया न्यूज में। आप धन्यवाद जेके आलम मीडिया का और आपका। सर, सीधा सवाल रहेगा, जो एक मुद्दा बनाया गया है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई गई है कि मुबशर जी आजाद जो कि दावा कर रहे हैं, और ये दावा कहीं सड़क पे नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर हुआ है। दिग्गज नेताओं के सामने ये बात पब्लिकली की गई है, मीडिया के वार्तालाप से की गई कि दावा दिया गया कि जो गुलाम नबी आजाद जी है उनके ताया जी है, और इस बात को जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया। तो एज अ सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के नाते आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जिनका कोई आधार ना हो, कोई वजूद ना हो। ऐसे लोग जो ये अपने आप को ये कहते हैं कि वो आजाद साहब के रिश्तेदार हैं और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है, होना तो ये चाहिए था कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ज्वाइन करवाना चाहिए था कि इनके पीछे जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं, इन्होंने लोगों को काम किया है। काम बताने के बजाय, लोगों की सेवा दिखाने के बजाय ये लोग ये कहते हैं कि आजाद साहब का नाम जोड़ते हैं। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने लगभग अपना आधा जीवन जो है वो पार्टी के लिए दिया है और लोगों की सेवा के लिए दिया है। और भारत में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसको प्रमाणित जो है वो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है। और जिस तरीके से मोदी जी भावुक हुए थे उनके लिए, वो व्यक्तिगत तौर पे भावुक नहीं होते। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो उन्होंने काम किए, जिस हिसाब से उन्होंने लोगों की सेवा की, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भावुक हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी उसको एक ऐसा बवंडर तैयार करने में और झूठ का ऐसा प्रचार आज जम्मू कश्मीर में कर रही है और ये बता रही है कि मुजफ्फर जो है वो मुबशर जो है वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की हुई है, कांग्रेस पार्टी का कोई ओहदा उनके पास है, या फिर वो किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वाबस्ता है, तो प्रमाणित करें। आज उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है हमारी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है उसको साबित करे। अन्यथा प्रदेश कांग्रेस इकाई और प्रदेश इकाई के सारे कार्यकर्ता इस झूठ का जो है वो पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आए दिन आपने देखा कि झूठा प्रचार और गलत नीतियों के कारण लोगों को प्रताड़ित कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने ये निर्णय लिया है अब कि भारतीय जनता पार्टी के इस सारे झूठे प्रचार को लोगों के घरों घरों तक जाएंगे, लोगों के घरों घरों में बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे उसको वो पूरा नहीं कर पाई है। और अब इस तरह से झूठा प्रचार करके आजाद साहब की जो फेम है उसको डिफेम करने का काम कर रही है। आजाद साहब कल सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता है और उनकी छवि खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको हम कंडेम्ड करते हैं और जिसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं कि एक ऐसे इंसान का नाम लेकर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जानता तक नहीं है कोई, उसको ये कहा जाता है कि ये आजाद साहब का रिश्तेदार है। रिश्तेदार हुआ तो क्या हुआ, मान भी लिया एक मिनट के लिए कि वो रिश्तेदार होगा, लेकिन लाखों की तादाद में हम लोग शर्मा से जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद से हम ब्राह्मण हैं, लाखों की तादाद से महाजन हैं, लाखों की तादाद से हम खान्स हैं, लाखों की तादाद जो है वो आजाद लोगों की है। और मैं आपके सामने ये
आज साफ भी कर देता चाहता हूँ कि आजाद जो है वो उनके साथ लगता है, लेकिन उनकी सही जो है वो भट्ट है। तो इनको ये चीज पता नहीं होगी मेरे ख्याल आप भी से। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल। उनके जो कास्ट है वो भट्ट है आजाद के? बिल्कुल, आजाद साहब जो है वो एक नाम जो है वो बाद में हुआ, लेकिन सही जो आजाद साहब की जो भट्ट की जो है वो उनकी, जैसे हम हिंदुओं में जो कास्ट होती है वैसे है, वैसे भट्ट कास्ट। हाँ जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जनता समझना चाहती है कि जब भी चुनाव होने जाते, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव की बात रखी गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री द्वारा एक बैठक रखी गई थी कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। अब जल्द चुनाव होने की आशंकाएं भी लगातार जो है हो रही है कि अब ये कहीं ना कहीं चुनाव के लिए कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है कि विपक्ष पार्टी को कहीं ना कहीं एक जरिया जो है इन लोगों को मिला है, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपके माध्यम से, और ये पहला चैनल होगा जिसपे ये बताना चाहूंगा आज, सार्वजनिक तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ड्यूटी के चलते चुनाव स्वीकार नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पे ड्यूटी देना चाहती है? जिस तरीके से केजरीवाल जी की हालत होती है, पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है, और केजरीवाल जी जब भी कोई फैसला लेते हैं उसकी अनुमति राज्यपाल से लेनी पड़ती है। तो कतई भी नहीं भारत जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं, जो आवाम है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली की यूटी है उस प्रकार से जहां पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे यूटी से चुनाव हो और उनको फिर दिल्ली की तरफ देखना पड़े और राज्यपाल से गुहार लगानी पड़े और राज्य सरकार से जो है वो अनुमति लेनी पड़े। तो पहले तो हमारा आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आज जम्मू कश्मीर का अवाम यूटी की तर्ज पर जो मौजूदा यूटी है उस पर चुनाव नहीं चाहता है। हम राज्य का दर्जा पहले चाहते हैं, उसके बाद चुनाव हो और लोगों की सहमति के साथ जो है वो यहाँ पे पूरा सिस्टम बने और जो भी लोगों के मसाइल हों वो लोग खुद हल करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से और जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 सालों से जिस तरीके से हमें फौजदारी झेलनी पड़ रही है, जिस तरीके से हर दिन कोई नया ऑर्डर जो है वो बंद कमरों में बैठे हुए अफसरान ले रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ग्राउंड को नहीं पहचानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल क्या हैं और उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। उसके चलते जिस तरीके से आपने देखा AISF के एस्पिरेंट्स, BSF बॉर्डर बटालियंस के एस्पिरेंट्स, PHE डेली वेजर्स, PDD डेली वेजर्स, हर किसी पार्टी से पूछा जाता है, जितनी भी पार्टीज है चुनाव के लिए पूछे कि आपकी पार्टी की क्या तैयारी है। तो आपको नहीं लगता ये जो कांग्रेस पार्टी का एक कंट्रोवर्सी, एक मुद्दा बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारियों में है, यानी ये पहला कदम है उनकी तरफ से जो एक तैयारी, जो कंट्रोवर्सी इस चीज को बनाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है चुनावों के लिए नेता ही नहीं है कोई। अभी तो भारतीय जनता पार्टी नेता ढूंढ रही है कि उनको कोई ऐसा नेता मिल जाए जो उनकी नैया पार लगा सके। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की बदहाली की है और जिस तरीके से आपने देखा कि कभी कांग्रेस के किसी नेता को तोड़ा जाता है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता को तोड़ा जाता है, कभी आजाद साहब का नाम खराब किया जाता है, ये सब जो प्रकरण है ये उसी के चलते है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज जम्मू कश्मीर में ना तो बताने के लिए कुछ है और ना ही कोई नेता ऐसा है जो इनकी नीतियों को यहाँ पे पूरा कर सके और इनकी मंशा को जो है वो पूरा कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच है, इनको सत्ता कैसे भी हो मिलनी चाहिए, लोगों का मसाइल का इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आपने लोगों के मसाइल की बात की है, अवाम की बात की, तो अवाम से जुड़ा एक सवाल कि अवाम भी जब भी अवाम के पास जाता है, जो आज सड़कों पे प्रदर्शन का सहारा लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहना है कि जो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी हमारे बारे में सोच विचार किया जाता, तो जो आज की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में बात करना भी पसंद नहीं करती।
देखिए, लगभग सारी सरकारें लोगों ने देखी है और अब लोगों ने उसका निष्कर्ष निकाल लिया है और ये देखा गया है कि इन सब में अगर कोई बेहतर सरकार थी तो वो कांग्रेस की थी। यही प्रदेश में है और आज पूरे हिंदुस्तान में यही बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आवाम की पार्टी है। आम आवाम को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसी पूरी की जाती हैं और कैसी मूलभूत सुविधाओं को उनके दरवाजे तक ले जाया जा सकता है और उनके लिए कैसे रोजगार पैदा किया जा सकता है, उनकी सुरक्षा को लेकर कैसे जो है वो एक माहौल बनाया जा सकता है, ये कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के जोर पर और झूठे प्रोपेगेंडा के तहत ये पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। और आज लोग ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सब और सब झूठा प्रचार था। अब उनको समझ आने लगा है, इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम चाहता है कि गुलाम नबी आजाद साहब की रहनुमाई में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बने और वो जो दौर उन्होंने विकास का देखा था वो एक बार फिर पुनः शुरू हो और लोगों की मुश्किलातों को हल किया जा सके। और वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही कर सकते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात को समझता हो और उनको हल करने की क्षमता रखता हो। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद जी पहले भी काफी सारी अटकलें लग रही थी कि शायद अपनी पार्टी लेकर आएंगे और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद जी के बारे में लगातार जो है चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपके यहाँ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रोपोगंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है और कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने ये कहा हो कि या खुद आजाद साहब ने कहा हो कि मैं दूसरी पार्टी बनाने लगा हूँ। आजाद साहब का मकसद जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक एक ही है कि कांग्रेस को फिर से दोबारा सत्ता में कैसा लाया जा सके। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि लोगों की मुश्किलात को हल करना और कांग्रेस पार्टी को उस बुलंदी तक ले जाना जिससे हम सत्ता हासिल कर सकें। ये सब दुष्प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है जो इस तरह की बातें करता है। आजाद साहब ने खुद कहा है कि मैं 24 कैरेट सोना हूं जिसमें कोई खोट नहीं है और आजाद साहब को क्या आवश्यकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे जब उनके पास इतना बड़ा रुतबा है, जब उनके काम को भारत सरकार प्रमाणित करती है और उन्हें पद्म विभूषण से नवाजती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसकी छवि धर्मनिरपेक्षता की है, जो हर खित्ते के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है और उनकी बात करना चाहता है और उनकी मुश्किलात को हल करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो धर्मनिरपेक्ष है, पूरी तरह जाति पर आधारित है और पूरी तरह जातिवाद और घृणा फैलाती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले 7 सालों में कुछ ऐसा किया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये सार्वजनिक करे कि हमने जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा काम किया हो जो लोगों के बताने के लायक हो, जो लोग समझते हो कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। जितना भी आप काम देखेंगी, चाहे उसमें हॉस्पिटल्स हों, चाहे उसमें डिग्री कॉलेजेस हों, चाहे उसमें रोड्स बनाने का काम हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। एक समय ऐसा था आजाद साहब की रहनुमाई में जब यहाँ सरकार चल रही थी, आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका था और पर्यटक यहाँ पे बेरोक और बिना किसी डर के जम्मू कश्मीर में आता था। हमारी वैष्णो देवी की यात्रा लगभग हर दिन की तादाद 5 लाख के करीब हो चुकी थी और इन लोगों ने जम्मू में ये भड़काया कि अमरनाथ की जमीन जो है वो आपकी जा रही है और कश्मीर में ये बताया कि जम्मू के लोग अमरनाथ में बस जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे। आप बताइए कि उस 3 महीनों की एजिटेशन में किसी एक भी खित्ते को फायदा हुआ? नहीं हुआ। अलबत्ता जो स्टेट उस समय प्रोग्रेस पे थी, जो विकास का एक 18 घंटे का वर्क कल्चर चल रहा था,
जिसमें सुपर स्पेशलिटी जो है वो बनकर तैयार हो गया सिर्फ 18 महीनों में, उसको रोकने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कश्मीर के अंदर पीडीपी है कि दोनों पार्टियों ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ को रो को लेकर लोगों को जो है वो दुष्प्रचार किया गया और सरकार गिरा दी गई। उसके बाद जब लोगों ने इनको जिम्मेदारी दी, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ और साउथ पोल का काम कर रही थी, एक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और यह कहा कि हम लोगों का भला करेंगे। और जब पीडीपी ने पत्थरबाजों को नौकरी देने की बात की और उस पर हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी ने किए, तब जम्मू के लोगों ने आवाज उठाई कि हम आतंकवाद के खिलाफ, जो पत्थरबाजी करते हैं उनके खिलाफ इस सरकार को नहीं चलने देंगे। और उसके बाद जाकर जब जम्मू से विरोध प्रकट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को विवश होकर पीडीपी से अपना सरकार वापस लेनी पड़ी, उनको वो गठबंधन तोड़ना पड़ा। मैं मानता हूं कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोगों की हकों का हनन अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते तो आज हमारी रियासत कहीं नहीं जाती। वो रियासत जिसको अगर आप चलें, लखनपुर से लेकर गिलगित तक हमारा जो है वो परचम लहराता था, जिसका अपना एक झंडा था। अगर किसी ने उस झंडे को खराब करने का काम किया, उस झंडे को उतारने का काम किया, तो वो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की बात करती है और उसने देश के ही ताज के दो टुकड़े कर दिए, एक लद्दाख बना दिया, दूसरा जम्मू कश्मीर बना दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम अखंड भारत की बात करते हैं? आपने देश के ताज को खंड खंड कर दिया है। मेरी जम्मू कश्मीर के अवाम से ये गुजारिश है कि अब भी मौका है, अब भी समय है कि ऐसी ताकतों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इनका दुष्प्रचार और गलत नीतियों को उजागर किया जाए। और आने वाले दिनों में कांग्रेस यहां पे सरकार बनाएगी श्री गुलाम नबी आजाद साहब के नेतृत्व में। और अगर भला होगा जम्मू कश्मीर का तो वो एक ही आदमी है जिसका नाम श्री गुलाम नबी आजाद है। क्या बात है। बड़े कम चंद शब्दों में आपने बहुत सारी बातें जो है की है और साथ में अवाम के जितने सवाल थे उनका बखूबी से जवाब दिया है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक डर है, चुनाव नजदीक है, चुनाव होने वाले जम्मू कश्मीर में और अवाम भी चाहती है कि चुनाव हो, एक सरकार आए जिसके आगे वो अपनी इंसाफ की गुहार लगाए, प्रदर्शन का सहारा ना लेना पड़े। एक डर है कि कंट्रोवर्सी जो है चुनाव से पहले बनाई जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश होने जा रहा है इन 5 राज्यों के चुनावों में। और मैं दावे से कहता हूं कि इन 5 में से कांग्रेस 4 में सरकार बनाएगी। और मैं आपको जिस तरीके ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से जनता ने इनको नकारा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ना कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अगली सरकार में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने देंगे लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की आवाज है। आज लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर घर में शराब की दुकान खोल दी है, हर सड़क के किनारे एक टोल प्लाजा लगा दिया, हर उस व्यक्ति को जो अपना बिजली का वेव देने के पैसा नहीं है उसके पास, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको उसकी लाइट काट दी जाती है। कभी क्या पहले ऐसा कैसे हुआ है? किसी भी सरकार हो, चाहे एनसी की हो, चाहे पीडीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कभी ऐसा किसी ने देखा है? नहीं देखा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिचौलियों और पूंजीवादियों के हाथों जो है वो ये खेल खेल रही है, और ये सारा का सारा जितना भी भारतीय जनता पार्टी से
प्रताड़ना का खेल खेला जा रहा है वो उन पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। वो जो चंद दोस्त जो इनके हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकूक से, उनके अधिकारों से बेदखल किया गया है, इसका बदला जो है मैं समझता हूं लोग लेने को तैयार बैठे हैं। चुनाव आने दीजिए, आपको इनका हशर इनको पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अश्विनी जी थे जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है और हमेशा बुलंद आवाज में हर मुद्दे पे सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो बनी हुई है मुबशर आजाद जी को लेकर, जो कल ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है, अब क्या कुछ और चीजें निकल के बाहर आती है, फिर एक नई शख्सियत से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जेल के मीडिया न्यूज के साथ बने रहे। मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।